हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। हम प्लांट किंगडम सीख रहे हैं और आज हमारी ये 5वीं क्लास है। ठीक है, तो इसके पहले हमने जब आपको प्लांट किंगडम सिखाया था तो हमने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम को टोटल हम 5 अलग अलग ग्रुप्स में पढ़ते हैं। ठीक है, हमने आपको सिखाया था कि हम पढ़ते किस में। पहले हम पढ़ते हैं एल्गी, जिसको हम कहते हैं थैलोफाइट्स। पहले हम पढ़ते क्या, एल्गी। पहले हम एल्गी पढ़ते हैं साहब। दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स। तीसरा हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स। चौथा पढ़ते हैं साहब जिम्नोस्पर्म। और साहब लास्ट पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। हमने सब आपको बताया था कि जो हमारे ये दो होते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग के जो हमारे साहब ये दो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं साहब, ये हैप्लॉन्टिक होते हैं, बाकी से हमारे क्या होते हैं, डिप्लॉन्टिक होते हैं। ठीक है, हैप्लॉन्टिक होते हैं, बाकी क्या होते हैं, डिप्लॉन्टिक होते हैं। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, ये यन होते हैं, ये क्या होते हैं, 2 यन होते हैं। या आप ये कह सकते हैं गैमेटोफिटिक होते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्पोरोफिटिक होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया था साहब कि जो ये वाले होते हैं, इनमें क्या होता है साहब, इसमें ये क्या होते हैं, इनमें नॉन वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नॉन वेस्कुलर सिस्टम। इसके इन तीनों के अंदर साहब क्या होता है साहब, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना। ठीक है, जाइलम का मतलब होता है वाटर ऑफ सॉरी कंडक्शन ऑफ वाटर, और फ्लोएम का मतलब होता है, फ्लोएम का मतलब होता है कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये सब समझ गए आप, ट्रांसपोर्टेशन है, कंडक्शन। मतलब जो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको खाने और पीने की चीज़ें पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे क्या होता है, ये नॉन वेस्कुलर सिस्टम होता है, इनमें क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इन तीनों में। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया साहब, जैसे कि हम नीचे की तरफ इस ग्राफ में इस चीज़ में जाएंगे, इस पीरियड में टेबल में, जैसे हमने एल्गी पढ़ा, इसके बाद हमने ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, गौर किया होगा, जैसे हमने एल्गी को पढ़ा था तो एल्गी में क्या था, हमारा कुछ भी डिफाइन नहीं था, हमारे थैलस था। थैलस का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ भी हम डिफाइन ना कर पाए। इसके बाद हमने ब्रायोफाइट को पढ़ा तो क्या हुआ, हमें रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, आगे हमारे तो रूट लाइक, इसमें टू रूट स्टेम लीफ मिली। ठीक है, आगे इसके बाद जब बनाए तो उसमें क्या मिला, हमें सीड मिला, बट सीड हमारा क्या था, नेक्ड था। ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड सीड। ठीक है, इसके बाद हम बात करें साहब इसके लास्ट ग्रुप की और सबसे लार्जेस्ट ग्रुप की। ठीक है, तो पहली चीज़ ये समझिएगा, आज हम बात करें एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म हमारे पूरे प्लांट किंगडम का सबसे लार्ज ग्रुप है। ठीक है, टोटल 2,70,000, मतलब 2,70,000 से टोटल प्लांट्स की हमारी स्पीसीज़ हैं इसमें। सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे लार्ज स्पीसीज़ है, सबसे लार्ज ग्रुप है हमारा ये प्लांट किंगडम का। तो आज हम बात करेंगे साहब किसकी, एंजियोस्पर्म की। ठीक है, ये हमारी कुछ क्या हुई साहब, बेसिक बातें हुई जो हमने आपको पिछली चीज़ें रिकॉल करवाई। ठीक है, तो आज हम साहब बात करेंगे किसकी, एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म सीखते हैं। ठीक है, और वैसे आज आपकी ये इस टाइम पे 8:05 के मॉर्निंग के, इसमें आपके फिजिक्स के जो क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही, इसके वीडियोस आते थे। ठीक है, बट सर जी की कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से आज आपकी क्या है, वो क्लास कैंसिल है। ठीक है, तो ये है। और दूसरी जो सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबरी की बात है, जिस तरह हम अभी तक क्या है कि फिजिक्स में क्रैश कोर्स लाए थे, ठीक है, और केमिस्ट्री भी स्टार्ट हुई थी, तो हमारे जो सर जी थे उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनको अपने घर जाना पड़ा। ठीक है, अपने होम टाउन गए हैं वो, तो इस वजह से केमिस्ट्री की क्लासें आपके नहीं चल पा रहे, फिजिक्स की तो चल रही है। और इसी तरह बायोलॉजी में भी हमने क्रैश कोर्स की 1 शॉट की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करें, मॉर्फोलॉजी के बाद हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की, प्लांट फिजियोलॉजी के बाद हम स्टार्ट करेंगे उसमें जेनेटिक्स की और फिर बायोमोलिकुल्स की। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी बायोटेक्नोलॉजी और बायोमोलिकुल्स की, ये सॉरी बायोटेक्नोलॉजी, बायोमोलिकुल्स नहीं, क्योंकि बायोमोलिकुल्स तो सेल में है, वो हमने कंप्लीट कर रखा है। इसके अलावा साहब क्या था कि जैसे कि अभी तक अपने पास क्या था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के था। ठीक है, मतलब सभी टीचर्स थे, बट बायोलॉजी में आपको ने जैसे देखा कि इस बार एनटीए ने भी क्या किया, बायोलॉजी में अब तक हमारे 4 अलग अलग सेक्शन में पेपर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जिस तरह की अभी तक मैं सिखा रहा था, तो थोड़ा ऐसा नहीं कि मैं नहीं सिखा सकता जूलॉजी या बॉटनी, बट क्या है कि वो इंटरेस्ट की बात होती है थोड़ा। हमें यहाँ यूट्यूबर नहीं बनना, ठीक है, अगर हमें यूट्यूबर बनना होता तो हम कुछ भी चला देते, बट क्या है कि वो चीज़ें आपको भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जो हम, अब ऐसा है जो हमें कमियां हैं वो चीज़ें, तो हम ऐसा नहीं कि वो आपको बताएं कि ऐसा है, हम अभी हमसे ये भी चीज़ें सीखिए, तो शायद हर चीज़ें वो हमें जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा प्लांट किंगडम, मतलब सॉरी जो ये बॉटनी है, बॉटनी को सिखाने में थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको कोई और सिखाएगा तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो बॉटनी के लिए आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो आए हैं वे डॉक्टर शुभम अवस्थी सर, बहुत बेहतर टीचर हैं और बहुत रिनाउंड फैकल्टी रहे हैं इस कोचिंग की, मतलब जिस भी कोचिंगों में रहे हैं अब तक, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंगों में। ठीक है, तो आपको वो बॉटनी बहुत बेहतर तरीके से सिखाएंगे। हालांकि वो जूलॉजी भी सिखा सकते हैं, बट जूलॉजी क्या है कि मैं सिखा रहा हूँ, हमने रिक्वेस्ट करी है कि जूलॉजी हम सिखाएंगे। ठीक है, तो जूलॉजी में साहब अब आज हम इसके बाद, ये हमारा प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम थोड़ा सा
इसकी जो लाइफ साइकिल है इसको देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे साहब एनिमल किंगडम की, इसके बाद हम डायरेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, ठीक है। तो एनिमल किंगडम बहुत तरीके से आप बिल्कुल परेशान होते, इसमें क्या है काफ़ी रुक रुक के वीडियोस आए, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई और आप सबके सहयोग से हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, क्योंकि आप सबका जो सपोर्ट रहा बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। तो इसी तरह सपोर्ट, साथ और विश्वास बनाए रखिए। हम डॉक्टर बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन आपको हम उसके काबिल ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बनाना मेडिकल कॉलेज का काम है, वहाँ की जो अच्छी फैकल्टी उसका काम है, हमारा नहीं। हम आपको उसके काबिल बना सकते हैं कि आप उस बाउंड्री वाल को क्रॉस कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं। अब उसके बाद आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि जो हमारे बॉटनी के टीचर हैं बायोलॉजी के, डॉक्टर शुभम अवस्थी, वो केमिस्ट्री में भी निपुण हैं पढ़ाने में, ठीक है। तो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, और भी कुछ चैप्टर्स हैं ठीक है। तो वो चीज़ें वो भी उसको जिस तरह से आपको फिजिक्स में क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, बायोलॉजी में चल रही है, बॉटनी में भी, ठीक है, उसी तरह वो केमिस्ट्री में भी आपकी फिजिक्स की केमिस्ट्री के भी क्रैश कोर्स की सीरीज़ ला रहे हैं, ठीक है, 1 शॉट की। तो टोटल 1 शॉट का आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो आपको मिलेंगे आज, मतलब आज शाम से ही आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए ये रही खुशखबरी, राहत की बात, ठीक। दूसरी चीज़ साहब की साथ और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आप सबका, तो बहुत बेहतर बनाए रखिए। और अभी कल हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ठीक है, इस आज़ादी के महापर्व का हम सब हिस्सा बने। तो ये आज़ादी साहब सिर्फ हमें इसलिए नहीं मिली है कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कहीं भी फेसबुक पे या अपने अदर सोशल अकाउंट्स पे इसको अपने थंबनेल बना के या फ़ोटोज़ बना के शेयर करें, ये नहीं है चीज़ें। हमारे लिए देशभक्ति जो है रियल, जो हमारे लिए समर्पण है, वो ये है कि हमें इस भारत भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उन्हें इसलिए नहीं जाना जाए कि वो भारत भूमि, उन्हें इसलिए भी जाना जाए कि वो ऐसे लोगों से रिलेट करती रही हैं, ठीक है, ताकि उन्हें भी सीखने का कुछ मौका मिले, उन्हें भी बेहतर करने का आप मौका दे पाए, ठीक है। जैसे कि हम भगत, राजगुरु, सुखदेव या फिर गांधी जी की जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, अब जब हम उनकी बातें करते हैं तो हमारे मन में एक बड़ी मतलब एक जो ऊर्जा का संचार होता है। जैसे हम एस.सी. बोस साहब की बात करें, सुभाष चंद्र बोस साहब की, उन्होंने कहा, उनका जो वो था स्लोगन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो खून और आज़ादी का मतलब आप समझते हैं साहब, खून मतलब एक यूनिटी दीजिए, आप फोर्स दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको फ्रीडम मिल पाए। तो ऐसे जो आज़ादी का जो महापर्व है, हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही गंवा देते हैं, इस दिन को ऐसे ही बिता देते हैं। ये आज़ादी सिर्फ एक दिन की नहीं है, 15 अगस्त के बाद आप लगातार एक हफ्ते तक इस महापर्व को मना सकते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अभी देखा हमने कल बहुत से लोगों ने जो है हमारा जो तिरंगा था उसको ख़रीदा, और आज हमें बहुत दर्द होता है कि सड़कों पे जब आप यूज करने के बाद उसको अपनी छत से आप गिर जाता है, तो आप उसका सम्मान करिए। जैसे आपने उसको अपनी वाल पे लगाया, उसके बाद अगर आपकी वाल पे लगा तो आप नीचे गिर गया तो उसको उठाइए, उसका सम्मान करिए। ये नहीं कि आप सिर्फ 15 अगस्त की तारीख के दिन उसका सम्मान करिए, ठीक है। तो इसलिए आपके मन में रखिए हर चीज़ों को, क्योंकि ये जो एक समर्पण है आपको, जैसे आप देखते हैं कि अध्यात्म होना चाहिए, स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, अध्यात्म जो हमें अध्यात्म से जोड़ती हैं, जितने हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं, इसी तरह हमारे मन में, तो हमें क्या होता है कि उनकी जिस तरह से हम पूजा करते हैं, ठीक है साहब, ये बताइए कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहाँ है? हमारे देश के अंदर है। और देश हमारे जो देश का एक कलर है, जो ट्राई कलर है, तिरंगा है, ये बहुत बड़ा सम्मान है, सबको नहीं मिलता, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आपकी भी जो अंतिम यात्रा हो, जो जीवन का अंतिम पड़ाव हो, वो इन्हीं ट्राई कलरों के बीच बीते, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये चीज़ें थोड़ा सा ऐसी रहीं। केमिस्ट्री क्लास आपकी अब स्टार्ट होने वाली है, क्रैश कोर्स की हम बड़ी सीरीज़ ला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा हम जो है नीट के एग्ज़ाम के बाद, हाँ, तो क्या है कि भाई साहब जो है कि नीट के एग्ज़ाम के बाद हम लोग जो है मेडिकल की एक मतलब बहुत बड़ी रणनीति हम लोग बना रहे हैं कि जो लोग अभी सीखना चाहते हैं, मतलब जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, हम उनके लिए बहुत बेहतर मतलब प्रबंध कर रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम है बहुत बेहतर कार्य कर रही है इस चीज़ के लिए कि आसान से आसान भाषा में, आसान से आसान एग्जाम्पल में, छोटी से छोटी जो चीज़ है वो भी आपको सिखाई जा सके, ठीक है, बड़ी से बड़ी चीज़ आपको आसान लगे। इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे, बस आप अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, और जो बड़े लोग हैं वो आशीर्वाद भी बनाए रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो साहब स्टार्ट करते हैं क्या हम एनजीओस पर। तो पहली चीज़ साहब, एनजीओ का मतलब आप समझ लीजिए साहब, एनजीओ का मतलब होता है यहाँ पे कंटेनर और वेसल। अब थोड़ा सा समझिए साहब, ठीक है। और स्पर्मा का मतलब साहब होता है स्पर्मा या सीड। तो पहली चीज़ ये समझिए साहब कि जो हमारा एंजियोस्पर्म का मतलब है, एंजियोस्पर्म का मतलब ये है कि
एनजीओ का मतलब होता है सब कंटेनर या कहते हैं वेसल। आपको हमने एक चीज़ अभी सिखाई कि वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम हमने आपको बताया ना, वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पाया जाता है। आपको हमने बताया कि यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो वेस्कुलर सिस्टम ने आपको बताया हमने आपको कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या पाया जाता है साहब, फ्लोएम पाया जाता है। तो अब एक चीज़ समझिए साहब कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। जाइलम का हमने बताया कि कंडक्शन ऑफ फूड, सॉरी कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर और फ्लोएम का बताया सर हमने क्या, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक, कंडक्शन ऑफ वाटर या कंडक्शन ऑफ फूड। एक चीज़ समझिए साहब, जाइलम और फ्लोएम तो हमारे क्या होता है, टेरिडो जिम्नोएंजियम में पाया जाता है, तो फिर वही सबसे ज़्यादा एडवांस क्यों नहीं। ये सिर्फ जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना वेस्कुलर सिस्टम नहीं हो जाता, इसमें वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स पाई जाती है। वेसल्स का मतलब होता है साहब कि जैसे आप देखिए जो छोटे प्लांट थे, हमने जो टेरिडो जिम्नो में आपको सिखाया है, उसमें क्या था, कुछ ऐसे प्लांट थे सभी के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। जैसे हमने टेरिडो बताया था, टेरिडो को भी वाटर की ज़रूरत थी, जिम्नो में मान लीजिए कुछ कम हो गई, ठीक है। बट एंजियोस्पर्म जो हमारा साहब है, इसमें वाटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने बताया था कि एल्गी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वाटर की रिप्रोडक्शन करने के लिए, बहुत चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है, उसका कारण क्यों है आप समझिए, थोड़ा इस तरह के समझिए। जैसे देखिए इसके पहले जितने प्लांट थे वैसे प्लांट थे, जैसे मान लीजिए हमारा प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट क्या होगा, ये वाटर बॉडी के आसपास होगा। जितनी भी चीज़ें थे, हमने एल्गी पढ़ी, ब्रायो पढ़ी, ट्रेडो, सब में क्या थे, वाटर बॉडी के आसपास थे। बट ये जो प्लांट होंगे, ये प्लांट क्या होंगे कि इनको पानी के पास होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब पानी के पास नहीं होगा, तो अब तो आपको एक चीज़ पता है कि हर प्लांट के लिए क्या होगा, पानी, खाना पानी हर आदमी के लिए ज़रूरी है भाई साहब। तो इसके लिए भी तो खाना पानी चाहिए, तो ये खाना पानी लेगा कहाँ। तो इसके अंदर ध्यान से देखिए, ऐसे भगवान ने क्या करी, ऐसे ऐसे पाइपें डाल रखी 4-4 इंच के, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वेसल, क्या कहते हैं, वेसल, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम आप कह सकते हैं, जाइलम फ्लोएम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ फूड, अभी आपने लिखा है, ठीक है। तो जो वेसल पाई जाती, बहुत मोटी मोटी पाइपें पाई जाती, इनको हम वेसल्स कहते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं क्या, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आप समझिए, आप पहली चीज़ इसका आपने नाम समझ लिया, एंजियोस्पर्म क्या है। दूसरी चीज़ समझिए साहब क्या, कि ये जो हमारा होता है, ये लार्जेस्ट हमारा ग्रुप है, सबसे लार्ज ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा क्या है साहब, पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे प्लांट किंगडम में हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, क्या है साहब, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक। कितनी चीज़ आप समझ गए, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है, क्या है साहब, लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप, ये हमारा टोटल लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें से हम समझिए टोटल 2,70,000, 2,70,000 टोटल प्लांट की हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है साहब, टोटल क्या है, 2,70,000 अलग अलग प्रकार के प्लांट्स की स्पीसीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने आपको क्या बताया, इसका नाम बताया कि इसको एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। स्पर्म का मतलब सीड होता है, ठीक है। तो वेसल्स और सीड जहाँ पाई जाए इसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब इसके अलावा हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप हमारा होता है, इसमें 2,70,000 टोटल हमारी प्लांट की स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है। 2,70,000 इसमें पाई जाती हैं स्पीसीज़, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा एक चीज़ समझिए और, ठीक है, कि आपको एक चीज़ पता होगा साहब, ठीक है, कि जैसे देखिए हमने आपको बताया था कि हमारा जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल होता है, इससे हमारी क्या बनती है, इससे हमारी बनती है साहब सीड। ओव्यूल से हमारा क्या बनता है, सीड बनता है। ओव्यूल से हमारा क्या बनता है साहब, सीड बनता है। बट जो साहब हमारी ओवरी होती है, ओवरी होती है, इससे हमारा क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ये चीज़ें आपको नॉर्मल बेसिक बात है, पता होगी आपको, ठीक है। ओव्यूल और सीड का केस आपको पता है कि जो हमारी ओव्यूल होती है वो हमारी क्या बनाती है, सीड बनाती है, और जो हमारे ओवरी होता है वो हमारा क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। अब एक चीज़ समझिए, अभी तक हमने क्या सीखा था साहब, इन जिम्नोस्पर्म, हमने जिम्नोस्पर्म देखा कि हमारी ओव्यूल क्या बनाएगी, सीड बनाएगी। बट सीड हमारा क्या होता था, नेक्ड होता था, सीड हमारा क्या होता था, नेक्ड होता था, ठीक है। उसके ऊपर क्या पाई जाती थी, ओवरी वाल हमारी क्या होती थी, एब्सेंट होती थी, ओवरी वाल नहीं पाई जाती, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते थे, नेक्ड सीड कहते थे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ओवरी वाल मतलब टोटल फ्रूट भी पाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको क्या कहते हैं, एंजियो मतलब वेसल सिस्टम पाया जाता है, स्पर्म मतलब सीड भी पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको पता है कि ओव्यूल से हमारा क्या बनता है, सीड बनता है, और ओवरी से हमारा क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओव्यूल से सीड बनने के बाद जो हमारा बनता है उसको कहते हैं पोलन ग्रेड। एक चीज़ समझिए आप, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होगी साहब, यहाँ ओव्यूल
और पोलन ग्रेन पीजी लिख दे रहे हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं साहब, ये बनाते हैं फ्लावर। क्या बनाते हैं, फ्लावर। फ्लावर आपके जीवन में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है हर व्यक्ति के जीवन में, हमें छोड़ के, ठीक है। तो फूल आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। बहुत मज़े लेने लगे, किन के जीवन में क्यों नहीं रखता, सबके जीवन में महत्व है फूल का, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप कि ओव्यूल से हमने बताया सीड बनता है, ओवरी से हमारी क्या बनती है, फ्रूट बनती है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि ओव्यूल से सिर्फ सीड बना था कि इन जिम्नोस्पर्म में, बट हमारी ओवरी वाल नहीं पाई जाती थी इसको, इसलिए उसको हमने कहा था, क्या कहा था, जिम्नोस्पर्म में कहा क्या था, नेक्ड सीड था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगी, हमारी ओवरी वॉल पाई जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ओवरी वॉल को हम कहते हैं फ्रूट। ये टोटल जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं फ्रूट। अभी हम आपको बहुत बेसिक अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल और हमारा पोलन ग्रेन मिलकर क्या बनाता है, फ्लावर। और फ्लावर हमारा जो फूल है आगे चल के यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फल में, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि फूल ही हमारा क्या होता है, आगे फल में बदलता है, ठीक। अब इतनी बात आप समझ गए, सीख गए, ठीक। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझिए आप, ठीक है। जैसे कि आप इस चीज़ को देखिए, ये स्ट्रक्चर हमने आपके लिए लाए हैं हम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए साहब। जब ये कोई प्लांट होता है, मान लीजिए हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लांट है, और इस प्लांट से मान लीजिए यहाँ पे निकला कुछ, कोई स्ट्रक्चर निकला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ मान लीजिए साहब हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बनाई, क्या ऐसे थोड़ा स्ट्रक्चर बना, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर से हमारा क्या बना, आगे बन के कुछ ऐसे ऐसे बना, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर के बाद हमारा क्या हुआ, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना वो कुछ ऐसे ऐसे बना, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब एक चीज़ को समझिए, हमें इस चीज़ को क्या कहते हैं साहब, इस चीज़ को कहते हैं सीड। क्या कहते हैं, सीड। इस चीज़ को क्या कहते हैं, ओवरी वॉल, ओवरी वॉल, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को साहब क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। आप समझ के नहीं समझ पाए, अभी ध्यान से देखिए। ये बताइए, सीड हमारा किसी भी, जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड अंदर होता है कि बाहर होता है, भाई इसमें नॉर्मल सी बात है, सीड हमारा अंदर होगा, उसके ऊपर हमारा फ्रूट ओवरी वॉल होगी, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम फ्रूट कहते हैं, लाइक दिस। आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को जैसे बनाया गया, आपसे मैं समझिए कि जो हमारा सीड होता है ना, यही आगे पहले थोड़ा बड़ा होगा, जैसे देखिए इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये हमारा हो जाएगा फ्रूट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने इसको बनाया, तो ध्यान से देखिए, ये जो हमने रेड रेड बनाया है, सीधे दिख रहा है आपको, ये रेड रेड हमने मान लिया ये हमारा क्या बना है, सीड बना है। क्या बना है साहब, सीड बना है। अब सीड के ऊपर साहब देखिए, सीड थोड़ा बड़ा हुआ, ये थोड़ा और बड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे बड़ा हुआ, बड़ा होता गया, तो देखिए ये क्या मान लीजिए ओवरी वॉल बन गई, ठीक है। और ये हमारा टोटल ओवरी वॉल बनने के बाद आप ध्यान से देखिए, ये हमारा टोटल क्या बन गया, स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया, फ्रूट बन गया। क्या बन गया, फ्रूट बन गया। ये हमारा टोटल क्या बन गया, फ्रूट बन गया। तो ध्यान से देखिए कि इसमें हमारी सीड कहाँ है, सीड यहाँ है। अब ये थोड़ी ना कह सकते कि इसको आप सीड कहेंगे, नहीं, ये सीड नहीं है, ये क्या होगा, ये हमारा टोटल क्या होगा, फ्रूट होगा। ये हमारा क्या होगा, फ्रूट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं ओवरी वॉल, और जो अंदर का हमारा स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं सीड, ठीक है। तो पहली चीज़ आप समझिए कि सीड हमारा सबसे क्या होता है, अंदर चीज़ होता है, सबसे अंदरूनी जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं सीड। आप ध्यान से देखिए, ऐसे समझिए आप कि कोई चीज़ जैसे आती है, सीड आया, सीड के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ बना, उसके ऊपर दीवार बनी, इसके बाद क्या बना, फिर से ओवरी वॉल बनने के बाद फिर क्या बना, टोटल स्ट्रक्चर फ्रूट बना। तो फल किसको कहते हैं, आप ध्यान से किसी भी फल को देखिए, आम को देखिए, जाओ तमाम जो भी फल आपके हैं, ठीक है, चाहे आप आम के फल को देखिए, तो आम जो देखते हैं आप, आम देखिए, आम ऐसे होता है, सॉरी, आम मान लीजिए ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे इस टाइप में कुछ होता है, ठीक है, मान लीजिए आम है आपका। अब इस आम में थोड़ा ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पे क्या, आम के बाहर आपको सीड मिलता है, यहाँ सीड मिलता है, नहीं, इतनी मोटी लेयर आपकी क्या होती है, ये होती है फ्रूट की, ठीक है। इसके अंदर यहाँ भरा होता है सीड, क्या भरा होता है, यहाँ भरा होता है सीड, ये गुठली होती है, इसके अंदर होता है सीड। तो सीड हमारा, तो ये बताइए सबसे पहले फ्रूट बना कि सीड बना, सबसे पहले सीड बनी, उसके बाद हमारा क्या बना, ओवरी वॉल बना, तो उसका टोटल स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, फ्रूट बना, ठीक है। ये हमारी बेसिक बात हुई, ठीक है, ये हमारी क्या हुई, बेसिक बात हुई। अब थोड़ा सा और आप जान लीजिए इसके बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि हमारा लार्जेस्ट ग्रुप है, टोटल 2,70,000 टोटल क्या होती है, स्पीसीज़ होती है, 2,70,000 अलग अलग प्रजाति किसमें जाती है, पाई जाती है, स्पीसीज़ है, ठीक है, प्लांट्स की हमारे टोटल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक चीज़ और देख लीजिए कि इसमें ये जो है हमने आपको बताया कि सबसे लार्ज ग्रुप है इनका, और लार्ज ग्रुप में आप हमें एंजियोस्पर्म में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंजियोस्पर्म आगे आपको पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे, 12th में भी सिखाएंगे, आगे मॉर्फोलॉजी में भी आपको इसको बहुत बेसिक सीखने को मिलेगा। तो इसके बारे में यहाँ बहुत थोड़ा दिया है, वही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम भी आपको देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं लपेटेंगे कि आपको घुमाएं फिराएं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में इसमें मेंशन ही नहीं है, तो हम नॉर्मल आपको इतना ज़्यादा अब तक तो खत्म हो जाता है, तो हम जो जान के इसको इतना खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, बेसिक बातें हो गई, जिसको हम कहते हैं क्या, बेसिक बात, एंजियोस्पर्म का इंट्रो का मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझिए कि जब हमने आपको बताया कि 2,70,000 अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ऐसा नहीं कि 2,70,000 सभी क्या होते हैं, इतने बड़े बड़े होंगे, नहीं, इसमें क्या होता है, सब ये माइक्रोस्कोपिक से लेके लार्जेस्ट तक होते हैं, ठीक है,
माइक्रोस्कोपिक से लेके वेरी लार्ज तक होते हैं, ठीक। इसको देखिए हम हटा रहे हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं साहब, ये माइक्रोस्कोपिक से लेके, माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि माइक्रो कुछ ऐसे तो होते हैं जो आँख से देख भी नहीं सकते हम नेकड आई से, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक से लेके वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, माइक्रोस्कोपिक से लेके वेरी लार्ज तक होते हैं, ठीक है। अब आपको पता मतलब माइक्रोस्कोपिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे हो जिनको हम देख भी नहीं पाते, हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, ठीक है। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि हम आपको माइक्रोस्कोपिक में बताएं, बहुत जो छोटा एग्जाम्पल होता है इसका वाल्फिया, और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो सबको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लीजिएगा आप बायोलॉजी में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। उसका नाम है यूकोलिप्टस, ठीक है, यूकोलिप्टस। एक चीज़ समझिए आप कि वाल्फिया और यूकोलिप्टस, ही हमारा क्या होता है, वाल्फिया हमारा क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट होता है, स्मॉलेस्ट प्लांट, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। अब कुछ लोग कहेंगे आपने तो माइक्रोस्कोपिक लिख रखा है, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि माइक्रोस्कोपिक टू वेरी लार्ज होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टू वेरी लार्ज। जब हम अगर बात की जाए कि आपको एंजियोस्पर्म में सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट का क्या नाम है, तो उसका नाम है वाल्फिया, और सबसे बड़े प्लांट की बात की जाए तो उसको हम कहते हैं यूकोलिप्टस, ठीक है। ये हमने बात की नॉर्मल इसके इंट्रो की, बहुत कुछ नहीं था, नॉर्मल सीखा। एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें के अंदर क्या होता है साहब, इसके अंदर हमारा सीड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एंजियो का मतलब क्या होता है, एंजियो का मतलब क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड होता है। तो स्कूलर इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, वेसल्स वगैरह पाए जाते हैं, इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। इसके उन्होंने बताया इसको लार्जेस्ट ग्रुप कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 2,70,000 अलग अलग प्रकार की इसमें प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया ओव्यूल से सीड बनते हैं, और ओवरी से हमारा क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और हमने बताया था जिम्नोस्पर्म में क्या थी, ओवरी सीड तो बना था, इसके ऊपर ओवरी वाल नहीं प्रेजेंट थी, इसको हम क्या कहते हैं, निक्ड सीड कहते थे, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया कि जो हमारा ओव्यूल होता है और हमारी क्या बनती है, पोलन ग्रेन मिलकर क्या बनाती है, फ्लावर बनाता है, और आगे चल के हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस होकर क्या बनता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक टू वेरी लार्ज होता है। हमने सबसे छोटे प्लांट का नाम बताया वाल्पी, और सबसे बड़े प्लांट का नाम बताया यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस हमारा क्या होता है, 100 मीटर से भी ज़्यादा होता है। अब 100 मीटर ऊपर तक पानी पहुँचाना है तो इसके लिए क्या होता है, चाहिए मजबूत पाइप पड़ी होनी चाहिए, जिसको हमने कहा था कि वेसल्स पाई जाती है, 4-4 इंच की मोटी मोटी पाइप पड़ी होती है, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल चीज़ आपको बता दी, ठीक। अब थोड़ा बात करते हैं साहब इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, इसके वर्गीकरण की। हम इसको ऐसे आपको नहीं सिखाएंगे कि इसका हैबिटाट क्या होता है, इसका न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हैबिटाट क्या है हमने आपको बताया, सर्वत्र हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, जहाँ आप सोच लें वहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक। तो ये एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2,70,000 अलग अलग स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की, तो ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक, और नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि खाते क्या हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन तो हर प्लांट तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होगा मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट होगा, तो क्या लेगा, ये पानी लेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा, वाटर प्लस मिनरल्स के यहाँ से लेगा, ज़मीन से लेगा क्लोरोफिल, ठीक है, और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। ये हमने नॉर्मल बात कर ली। हम बात करेंगे साहब क्या, इसके क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे साहब, इसकी क्लासिफिकेशन की। ध्यान से देखिएगा, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है साहब वर्गीकरण, ठीक है। इसको हम कितने अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण में आप समझिए साहब, इसको हम 2 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म को हम क्या होता है 2 अलग अलग ग्रुप्स में पढ़ते हैं, ठीक है, 2 ग्रुप्स, ठीक है। पहले साहब हम कहते हैं डाइकॉट, जिसको हम कहते हैं डाइकॉट, और दूसरा साहब क्या होता है साहब, मोनोकॉट। दूसरा क्या होता है साहब, मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक है, इसको हम ध्यान से पढ़िए। डाइकॉट को हम कैसे कहते हैं, द्विबीजपत्री। जो हिंदी वाले हों थोड़ा समझ जाएं, हमारी हिंदी इतनी सुंदर नहीं है कि आपको समझ में आए। और एक बीजपत्री, ठीक, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ध्यान से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। अब देखिए, वन मिनट घबराए नहीं। ये सब हमने बनाया, क्या बनाया,
ये हमने बनाया डाइकॉट का चित्र। क्या बनाया? डाइकॉट का। क्या बनाया? डाइकॉट का। ध्यान से देखिए, इसमें हर स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। हम एक एक का नाम बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको पता है। इसको हम कहते हैं कॉटिलेडन्स। क्या कहते हैं? कॉटिलेडन। कॉटिलेडन। क्या कहते हैं? कॉटिलेडन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉटिलेडन। ठीक है, और ये हमारा जो ये स्ट्रक्चर है साहब, ये वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहते हैं साहब? एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसको हमने क्या लिखा साहब? कॉटिलेडन लिखा, और इसको लिखा एम्ब्रियोनल एक्सिस। सॉरी, एक चीज़ हमने नहीं लिखी, थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं। देखिए, डाइकॉट में क्या होता है? हैविंग टू कॉटिलेडॉइड। ठीक है, हैविंग टू कॉटिलेडन। ठीक, हैविंग वन कॉटिलेडन। ध्यान से देखिए, 1 और 2 कॉटिलेडन का मतलब क्या है? इसमें क्या होगा? 2 कॉटिलेडन पाए जाएंगे। तो कॉटिलेडन का मतलब साहब ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 2 कॉटिलेडन और 1 कॉटिलेडन। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ को देखिए, बीज से उसमें क्या होता है? वो मोनोकॉट होता है कि डाइकॉट होता है, जिसमें 2 प्रकार के बीज पाए जाते हैं। जैसे उनके जो सीड होते हैं, उसके सीड को अगर आप तोड़ दीजिए, ठीक है, उसके सीड को अगर आप तोड़ दीजिए और वो अगर 2 टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है, 2 टुकड़ों में बराबर बराबर हिस्सों में टूट जाए, उसको कहते हैं डाइकॉट। और जिसको आप तोड़ नहीं पाए, 2 टुकड़ों में बराबर बीच से फट नहीं पाए, टूट नहीं पाए, उसको कहते हैं मोनोकॉट। जैसे कि आप बात करिए, जो चावल होता है हमारा, चावल, ठीक है, तो चावल हमारा क्या हो सकता है? उसको मोनोकॉट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? वो एक बीज पत्ते, उसमें जो बीज होता है हमारा, वो एक ही प्रकार का होता है। अब आप छिलका मत ऐड करिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए साहब, इस चीज़ को हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, ठीक है, और यहाँ से क्या बनता है? प्लीम्यूल बनता है। प्लीम्यूल बनता है, और आगे चल के हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? यहाँ से सूट बनता है। ठीक है, इसको हम सब कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, ठीक है, हाइपोकोटाइल, ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। और यहाँ से हमारा क्या बनता है? रेडियल बनता है, और रेडियल से क्या बनता है? रूट बनता है। क्या बनता है? रूट बनता है। आगे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साहब किसकी? थोड़ा सा मोनोकॉट की। मोनोकॉट का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे देखिए, ऐसे होता है। ये हमने बना दिया मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। क्या बना दिया साहब? मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर को क्या? एम्ब्रियो। इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कॉटिलेडन। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं कि 1 कॉटिलेडन? इसमें क्या होता है? 1 कॉटिलेडन। मोनो और डाई का मतलब तो आप समझते हैं ना, डाई ट्राई मोनो, डाई ट्राई। मोनो का मतलब क्या होता है? 1, डाई का मतलब क्या होता है? 2, ट्राई का मतलब 3। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए, इसको कहते हैं कॉटिलेडन, इसको कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, इसके अलावा देखिए सर क्या पाया जाता है? कोलिपोटाइल। क्या पाया जाता है? कोलियोपोटाइल। कोलियोपोटाइल, ठीक है, यहाँ का पाया जाता है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल या कोलियोप्टाइल? कोलियोप्टाइल पाया जाता है, सॉरी गलत बता रहा, कोलियोप्टाइल पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोलियोप्टाइल पाया जाता है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। अब ध्यान से देखिए, इधर क्या हो जाता है? कोलियोप्टाइल से क्या बनता है हमारा? क्या बनता है? इधर क्या बनेगा? सूट बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? रूट बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको ध्यान से कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे कैसे कैसे। हाँ, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगर ये मान लीजिए सीड है, ठीक है, ये हमारा कोई सीड है, और इस सीड को यहाँ से हम तोड़ रहे हैं बीज से, और ये इसको तोड़ने के बाद ये बीज से अलग हो जाए। ठीक है, बीज से अलग होने के बाद, ये ध्यान से देखिए, बीज से अलग होने के बाद ये जो 2 चीज़ें दिख रही है, इसको हम कहते हैं कॉटिलेडन। क्या कहते हैं साहब? कॉटिलेडन। ठीक है, ये 2 कॉटिलेडन होता है, इसको हम कहते हैं डाइकॉटिलेडन। ठीक है, जिसमें 2 पाया जाए डाइकॉटिलेडन, 3 पाया नहीं जाता, 1 या 2 पाया जाता है, 3 4 5 नहीं पाए जाते। जिसमें ये पूरा 1 ही कॉटिलेडन, उसको कहते हैं मोनोकॉटिलेडन। जिसमें 2 पाया जाए उसको कहते हैं डाइकॉटिलेडन। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से देखिए, जो हमारा ये बीच में ये लाइन जो जिसको हमने खींची है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ भी लिखा है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके अलावा ध्यान से देखिए, जो ऊपर की चीज़ होती है, एक चीज़ देखिए आप, जो हमारा प्लांट होता है, इसमें ऊपर की ओर क्या होती है? रूट होती है, नीचे की ओर सूट होती है। यही होता है ना, ऊपर की ओर हमारी सूट होती है और नीचे की ओर हमारी क्या होती है? रूट होती है साहब। ठीक है,
हमारे किसी भी प्लांट की हम बात करें तो ऊपर हमारा क्या होगा, ऊपर हमारा सूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्लावर होंगे, ठीक है। नीचे हमारा क्या होगा, रूट होगी, राइजा पाए, माइक्रोराइजा होगी, ठीक है। रूट सिस्टम कहाँ होगा, ऊपर होगा। सूट सिस्टम कहाँ होगा, सॉरी रूट सिस्टम आपको नीचे होगा और सूट सिस्टम कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो एपिकोटाइल होता है, एपिकोटाइल से हमारा क्या बनता है, प्लूम्यूल बनता है। प्लूम्यूल से हमारा क्या होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है। सूट मतलब प्लांट पूरा ऊपर वाला चीज़ सही से तैयार होता है, ठीक है। सीड से ही कोई भी प्लांट है, कोई भी कुछ भी है तो कहाँ से तैयार होगा साहब, वो कहाँ से, एक बीज से ही तैयार होता है ना। जैसे कि हम आए हैं तो हम भी एक बीज से ही आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती, जो भी चीज़ें, तो ऐसा तो नहीं था कि हमारी एक बॉडी ऐसे बना के रखी गई थी और डायरेक्ट जो है बना के फिर निकाल दी गई, ऐसा तो नहीं है ना। हम क्या था, छोटे थे, बहुत छोटे थे, एक छोटे सीड थे, इसके बाद हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर धारण कर लिया, ठीक किया है, ठीक है। ऐसे ये प्लांट होते हैं साहब। तो एपिकोटाइल से हमारा क्या बना, प्लूम्यूल बना, प्लूम्यूल से हमारे क्या बन गए, सूट बन गई। हम बात करें डाइकॉट की, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की हाइपोकोटाइल, नीचे वाले ऑप्शन को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से हमारा रेडियल बना और रेडियल से हमारे क्या बन गए, रूट का फॉर्मेशन हुआ। रूट मतलब जो नीचे का सिस्टम होता है, रूट। अब सूट और रूट आपको मॉर्फोलॉजी वाले मास्टर आप सिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोनों चीज़ों को लिख दिया कॉटिलेडन। अब हम बात करें मोनोकॉट की, जो हमारे एक ही बीज पत्ती हो, जैसे हमने आपकी चावल की बात बताई, चावल को आप बीज से तोड़िए, कहीं से भी तोड़िए, लेकिन दो बराबर टुकड़ों में नहीं टूट सकता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, मोनोकॉट। अब जब मोनोकॉट में क्या होता है कि जो हमारी जो, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे बनता है, 3D टाइप में, आप समझ जाइए, ठीक है। इसको एम्ब्रियो कहते हैं, इसको कॉटिलेडन कहते हैं। और जो ऊपर वाला पाया जाता है इसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल, और कोलियोप्टाइल से हमारा क्या बनता है, सूट का फॉर्मेशन होता है। और नीचे जो हमारा पाया जाता है उसको हम कहते हैं कोलियोराइजर, और इससे हमारा क्या बनता है, रूट बनता है। ये हमने बात कर ली साहब इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, जो हमारा 50,000 जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे 50,000 होते हैं हमारे मोनोकॉट होते हैं, क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। ये 50,000 हमारे क्या होते हैं, टोटल मोनोकॉट होते हैं, बाकी सब हमारे क्या होते हैं, डाइकॉट होते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट हमारे क्या होते हैं, 50,000 होते हैं। 50,000 मतलब मोनोकॉट एक बीज पत्री हमारे टोटल क्या होती है, 50,000 स्पीसीज होती है, बाकी डाइकॉट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको भी पता है कि डाइकॉट ज़्यादा एडवांस है कि मोनोकॉट। भाई डाइकॉट जाहिर सी बात है ज़्यादा एडवांस है। डाइकॉट मतलब जो दो बीज पत्री हो, दोनों प्रकार की बीजें पाई जाए, ठीक है, दोनों मतलब दो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाए। तो ये हमने नॉर्मल इसकी क्लासिफिकेशन की बात की। क्लासिफिकेशन में आपको बताया कि डाइकॉट और मोनोकॉट होते हैं। डाइकॉट का मतलब होता है इसमें हैविंग 2 कॉटिलेडन्स, और मोनोकॉट का मतलब जिसमें एक कॉटिलेडन पाया जाए, ठीक है। ये हमने इसकी क्लासिफिकेशन नॉर्मल सी बात की। इसके बाद हम बात करेंगे साहब इसके रिप्रोडक्शन की। हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि हैबिटाट क्या है, कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, या फिर इसका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या है। इसका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या है ये आपको पता है, ठीक है। ये हमें फ्रूट देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें इनसे मिलती है, ठीक है, इन प्लांट से, ठीक है। अब हम साहब इसके बात करेंगे, इसकी बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे साहब, इसके रिप्रोडक्शन की, ठीक। हाँ तो साहब हमने सीखा था, क्या अब तक सीखा, एंजियोस्पर्म में नॉर्मल इंट्रो के बारे में सीखा, बेसिक सी बातें करी। हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे इसके हैबिटाट या इसके न्यूट्रिशन की बात नहीं बता सकते, क्योंकि हैबिटाट में क्या है, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने आपको बताया कि इसका न्यूट्रिशन क्या है। हर प्लांट की न्यूट्रिशन भाई वही है कि क्या लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक होगा। इसका मतलब क्या होगा, क्लोरोफिल लेंगे और क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके बाद हमने बताया इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी हमको आपको नहीं बता सकते, क्योंकि इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। तो इसमें भी आप बहुत सी, जैसे आप देखिए फल मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती है हमें सब क्या मिलती है, ज़्यादातर प्लांट से। जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें मिलती है हमें क्या मिलती है, प्लांट से ही मिलती है, ठीक है। और ये बात हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करें साहब क्या इसके रिप्रोडक्शन की, तो हम बात करें क्या इसके रिप्रोडक्शन की। इसके रिप्रोडक्शन में आप पहले चीज़ आपको नॉर्मल बताया कि इसमें क्या होता है साहब, इसमें क्या होता है, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है साहब, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन में आपको बताया कि जहाँ क्या होती है, मेल हमारी क्या होती है, मेल रन करती है, और फीमेल हमारा क्या होता है, फीमेल हमारी स्थिर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। जैसे हमने बताया था मेल हमारा क्या होता है, मोटाइल होता है, फीमेल हमारी क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, मतलब नॉन फ्लैजलेटेड होती है, ठीक है। फ्लैजला मतलब जिसमें हाथ पाँव होंगे। हमने आपको एग्जाम्पल ये समझाया था कि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर देखिए बहुत सारी बाइक्स खड़ी होती है, बट बॉयज़ हॉस्टल के बाहर आपको कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कूटीज देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये हमने नॉर्मल बताया था। अब हम साहब बात कर रहे हैं प्लांट के केस में इसके एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन की। तो पहली चीज़, एंजियोस्पर्म में आप देखिए जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसको हम कहते हैं स्टेमेन। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसको हम कहते हैं स्टेमेन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं साहब, स्टेमेन कहते हैं, ठीक है, स्टेमेन कहते हैं। और स्टेमेन में ध्यान से देखिए कि हमारा जो हमने स्ट्रक्चर है फ्लावर लाइक बनाया है, उसके हमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। मतलब जो फिलामेंट जो नीचे नोड पकड़ने वाली चीज़ होती है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर जो फ्लावर बना होता है उसको हम कहते हैं एंथर, और नीचे वाली चीज़ को क्या कहते हैं फिलामेंट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बना के हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। यही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, ठीक है। हम किसकी बात करें साहब, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। क्या कहते हैं साहब, पिस्टिल कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें साहब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल की, ठीक है।
ध्यान से देखिए, हमने इसको बनाया सुराइला का स्ट्रक्चर बनाया। सुराइला का स्ट्रक्चर हमने आपको इसको पहले भी जितने बताए टेरिडो जिम्नोवी हमने आपको भी दिखा बताया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है, जैसे जो जिगजैग स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा क्या होता है हमारा, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ हमारी क्या होती है, पोलन ग्रेन आके बैठती है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो यहाँ के जब यहाँ पे लैंड करेगा, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी देखिए ये बनी है, इसको कहते हैं पोलन ग्रेन। ये हमारी क्या है, पोलन ट्यूब है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं साहब, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब, पीटी, पोलन ट्यूब, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए साहब, इसके नीचे जो है कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर बना है, इसको कहते हैं ओव्यूल। और इसके ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर बना है, ये नीचे वाला, ये बीच वाला, इसको कहते हैं एम्ब्रियो। सैक लाइक स्ट्रक्चर। आपको हमने इसके पहले बताया था कि हमारी क्या होती है, ओव्यूल से हमारा क्या बनता है, सीड बनता है, और ओवरी से हमारी क्या बनती है, फ्रूट बनती है। तो ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे आप तक कि हमारा ओव्यूल क्या होता है, अंदर होता है, और ओवरी हमारी क्या होती है, बाहर होती है। हमारी क्या होती है, सीड अंदर होता है और फल हमारा क्या होता है, बाहर होता है। आपको पता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साहब, क्या होता है, इसकी नॉर्मल चीज़ आपने देख ली। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, जिसमें हमने बताया कि स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है। स्टाइल क्या होता है, ये स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जो भाग होता है, इसको हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है। स्टिग्मा हमारा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। और ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक बना है, इसको हम यहाँ पे आगे बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए साहब, यहाँ से हमारा क्या हो, जो हमारा पोलन ग्रेन आएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये करेगा लैंड, ठीक है। यहाँ पे करेगा लैंड, ठीक है। यहाँ पे लैंड करने के बाद देखिए हमारी बात, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की हेल्प से हमारे कहाँ तक पहुँचेगा, ये पहुँचेगा कहाँ पे, ये एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, अंदर पहुँच जाएगा, ओवरी के अंदर, ये हमारे ओव्यूल के अंदर पहुँचेगा। इसको हम क्या कहते हैं क्या, ये कहती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब से पहुँच जाएगा कहाँ, हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर। ध्यान से देखिए, हमारा पहुँच चुका है कहाँ, एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर ध्यान से देखिए, दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बने, जिसको हम कहते हैं क्या, सिनर्जिड्स। डिफरेंट टाइप के अलग अलग सिनर्जिड्स हैं, जिनको क्या हुआ, फाड़ते हुए, ये सिनर्जिड्स को फाड़ते हुए अंदर आया। तो ध्यान से देखिए, ये एक सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। एक सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। एक सेल के साथ फ्यूज करने के बाद क्या हुआ, जब ये, जैसे देखिए आप ध्यान से देखिए, ये मेन हमने दो टाइप के बनाए, ठीक है। ये मान लीजिए दो सिनर्जिड्स हैं, ये हमारी क्या हो रही, पोलन ट्यूब आ रही। ये पोलन ट्यूब देखिए, इनको फाड़ते हुए अंदर तो पहुंची, ऐसे पहुंच गई अंदर। हमारा क्या है, जो ग्रीन वाला मार्कर है, इसको मान लीजिए हमारा क्या हुआ, एक सेल है, ठीक है। एक सेल से मिल गई, एक सेल के साथ फ्यूज कर गई, ठीक है। एक सेल से फ्यूज करने के बाद अब ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर फिर से आगे एक सेल के से फ्यूज करने के बाद ये हमारे आगे आएगी। और आगे ध्यान से देखिए, हमारा बना है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर हमने बना क्या रखे हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई। क्या बना रखे हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई। ये सेंट्रल सेल से आने के बाद ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके साथ ये मेट करेगा, कोलैप्स करेगा। जिसके बाद क्या बनाएगा, ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको कहते हैं PEN। क्या कहते हैं, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। PEN, पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो हमारा क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, 3N होगा। क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। ये चीज़ें आप नॉर्मल समझ लीजिए, ठीक है। हमने अब तक कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा बताया, नॉर्मल चीज़ें बताई है। नॉर्मल चीज़ हमने बताया कि जो हमारा पोलन ग्रेन देखिए यहाँ से आया था, तो पोलन ट्यूब के अंदर क्या हुआ, एम्ब्रियो सैक में हमने एम्ब्रियो सैक को यहाँ पे जूम किया, और जूम करने के बाद हमने आपको दिखाया कि देखिए पोलन ग्रेन, हमारी जो पोलन ट्यूब है आई, पोलन ट्यूब यहाँ तक आने के बाद हमारे जो दो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स को फाड़ते हुए ये हमारे कहाँ टच होगी, हम टच होगी ये एग सेल में। एग सेल से टच होने के बाद ध्यान से देखिए, ये आगे फिर आगे एक सेल से फ्यूज करने के बाद आगे फिर आएगी तो उसको सेंट्रल सेल के अंदर दो क्या मिलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे। दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब ये क्या करेगी, कोलैप्स करेगी, तो उसके बाद इसके एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ये आपने बेसिक सी बात सीख ली, इसमें कुछ भी बहुत घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, ठीक है। पोलन ग्रेन यहाँ गिरेगा तो पोलन ट्यूब की हेल्प से कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक को हमने जूम किया, एम्ब्रियो सैक को जूम करने के बाद आपने देखा कि दो सिनर्जिड्स थे, दो सिनर्जिड्स को फाड़ते हुए अंदर ही एक सेल से फ्यूज करेगी। एक सेल से फ्यूज करने के बाद अंदर जाएगी, तो सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई है। दो पोलर न्यूक्लियाई को टच करने के बाद और फिर अंदर क्या होगा, सेंट्रल सेल में जो दो पोलर न्यूक्लियाई इनको टच करेगी। इसके बाद क्या बनाएगी, PEN बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो हमारा क्या होगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। 3N होगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। अब ध्यान से देखिए साहब, इसके बाद क्या होगा, जब मेल और फीमेल हमारा हमने आपको बता रखा है, ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा साहब, ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव मेल, और यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, फीमेल। मेल और फीमेल मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे क्या बनाएगी, 2N। ऐसे देखिए बहुत सारा स्ट्रक्चर बनते चला जाएगा, बहुत सारा बनते जाएगा, बट आगे चल के क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद लास्ट में क्या होगी, मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, 2N बनेगा। क्या बनेगा, 2N बनेगा। हमारा क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, 2N हमारा क्या होगा, जाइगोट। और जाइगोट से फिर हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो को साहब हम कहते हैं हिंदी में भ्रूण। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो को कहते हैं भ्रूण। आपको एक चीज़ पता है, जो हमारा जाइगोट होता है, जैसे हम हैं तो हम इतने बड़े नहीं बनाए गए थे, कहीं हम फ्रीजर में स्टोर करके नहीं रखे गए थे, हम बहुत छोटे थे।
बहुत छोटा साइज था हमारा, एक सीड थे, सीड से हम क्या बने, एम्ब्रियो बने, इसके बाद हमने क्या बना, इतनी बड़ी बॉडी को आज मिली हमें, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होते हैं प्लांट्स भी होते हैं, ध्यान से देखिए, इधर से मेल फीमेल मिलके क्या बनेंगे, 2n, 2n मिलकर क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं एम्ब्रियो को कहते हैं भ्रूण, और भ्रूण को हमारा जो नरिशमेंट का काम होगा, पोषण देने का काम करेगा, वही हमारा करेगा PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको क्या देने का काम करेगा, भ्रूण का काम करेगा। क्या करेगा, भ्रूण का काम करेगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ आपने क्या सीख ली, सब बेसिक बातें सीख ली, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा सा आपको बताना हम भूल गए थे इसके पहले क्लासिफिकेशन, वो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। आपको हमने बताया कि रिप्रोडक्शन में इसके कुछ भी नहीं था, इसमें यूगोमेस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमेन कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। मेल जाएगा स्टिग्मा पे लैंड करेगा, लैंड से फिर क्या पोलन ट्यूब के अंदर, पोलन ट्यूब की हेल्प से कहाँ जाएगा साहब, जाएगा किसमें, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक के अंदर जब जाएगा तो एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, 2 सिनर्जिट होगा, सिनर्जिट को फाड़ते हुए ये किसके साथ फ्यूज करेगा, एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, एक सेल के साथ फ्यूज करने के बाद अंदर जब और अंदर जाएगा तो अंदर हमारी क्या मिलेगी, सेंट्रल सेल मिलेगी। सेंट्रल सेल के अंदर हमारे क्या होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ कोलैप्स करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। PEN हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। और इसके बाद ध्यान से देखिए हमारा रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे देखिए तो n प्लस n मिलके क्या बनेगा, 2n, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, माइटोसिस हो जाएगा, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से, और ऐसे बनते चले जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस में फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 2n आएगा, जो हमारा क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। 2n के बाद क्या होगा, यही हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, जाइगोट, फिर आगे चल के क्या होगा, एम्ब्रियो भ्रूण में कन्वर्ट होगा। और इस भ्रूण को, इस एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट, पोषण देने का काम करता है, उसी को कहते हैं PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बात आपने नॉर्मल समझ ली। हमने अभी तक क्या सीख लिया साहब, हमने सीख लिया इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। एक चीज़ आपको थोड़ा सा छूट गई थी, उसको हम थोड़ा सा दिखा दें, ठीक है। एक चीज़ आपको थोड़ा छूट गई थी, उसको हम आपको दिखा दें। अच्छा, उस छोटी चीज़ को दिखाने से पहले एक चीज़ आपको और दिखा दें, जिसका नाम है साहब पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। पहले हम आपको क्या दिखा दें साहब, पॉलिनेशन क्या है, ठीक है। पॉलिनेशन, ध्यान से देखिएगा साहब, हम आपको क्या दिखाएंगे, पॉलिनेशन। पहले हम आपको पॉलिनेशन दिखा देते हैं, इसके बाद जो आपकी छोटी हुई चीज़ है वो हम आपको वो दिखाएंगे, ठीक है। पहले हम आपको क्या दिखाएंगे साहब, पॉलिनेशन दिखाएंगे। पहले हम आपको क्या सिखाएंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर पोलन ग्रेन, PG, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, एजेंसीज या फैक्टर जो भी लिखिए, पोलन ग्रेन बाय बायोटिक और एबायोटिक एजेंसीज, ठीक है, एजेंसीज, ठीक। पॉलिनेशन का मतलब आप नॉर्मल समझ, जैसे अभी तक हमने रिप्रोडक्शन सीखा, रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन हमारी क्या होती है, वहाँ से क्या हुई, कहाँ पे पहुँची, स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद पोलन ट्यूब से हुआ, ये पोलन ट्यूब से कहाँ तक का सफ़र, जो सेंट्रल में हमारे जो सेंट्रल सेल थी, सेंट्रल सेल में जो हमारे पोलन न्यूक्लियस तक से यहाँ तक का जो सफ़र है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब आप समझिए। अब इसमें एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो बायोटिक और एबायोटिक लिखा है, इसका मतलब क्या है। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल चलती है, जो खुद से अपने आप हो जाए, उसको कहते हैं बायोटिक एजेंसी, ठीक है। और जो हम लोग करवाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो आम के जो प्लांट होते हैं, बहुत सारे प्लांट आप देखेंगे, आपको बॉटनी वाले आपको मार्ट सब सिखाएंगे कि जैसे बहुत सारे प्लांट्स है कि आप आम में देखिए बहुत होते हैं कलमी प्रकार के, मतलब कहते हैं ना ऐसे नाना प्रकार के नाम के पेड़ होते हैं, कलमी पेड़ है, ये वाला पेड़ है वो, तो कलमी का मतलब उसकी कलम को काट के दूसरा लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जिसको कहते हैं एबायोटिक एजेंसी, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो प्लांट खुद से करते हैं, जो बायोलॉजिकल साइकिल के थ्रू होती है। एबायोटिक का मतलब जो हम लोग करवाते हैं, ठीक है, जो हम लोग खुद से काट पीट के अपने से करवाते हैं, उसको कहते हैं एबायोटिक एजेंसी, ठीक है। ये हमने आपको बताई नॉर्मल चीज़। अब थोड़ा सा एक चीज़ जो छूट गई थी उसको दिखा दे रहा आपको, उसको देख लीजिए, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ साहब, तो हमने अभी तक आपको क्या सिखाती है, रिप्रोडक्शन। हमने कहा था हम एक चीज़ छूट गए हैं, जिसको हमने क्या बनाया था, प्लांट, हमने इसको फ्लावर को बनाया नहीं था, ठीक है। तो पॉलिनेशन में आपको बता दिया, ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रैंड, ठीक है, बायोटिक बाय बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इज नोन एज क्या होता है, पॉलिनेशन, ठीक है। बायोटिक एबायोटिक का मतलब समझ गए। बायोटिक मतलब जो खुद प्लांट की बायोलॉजिकल साइकिल चलती है उसके अकॉर्डिंग। एबायोटिक मतलब जो हम लोग खुद से करवाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि कहते हैं ना कलमी प्लांट, ये प्लांट, ये इसको कहते हैं, ठीक है। ये हो गया बायोटिक एबायोटिक, ठीक।
तो अब एबायोटिक एजेंसीज हो गई। अब बात करें साहब किसकी, हम बात करें इस फ्लावर की, ठीक है। इस फ्लावर में ध्यान से देखिए, हमने आपको देखिए पीछे ऊपर दिखा है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने अभी आपको दिखाया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इसी को हम पूरा मिला के क्या कहते हैं, इसको मिला के कहते हैं गाइनेसियम। क्या कहते हैं, गाइनेसियम कहते हैं। और ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और गाइनेसियम और एंड्रोसियम को टोटल स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या कहते हैं, नेसेसरी वर्ल्ड। क्या कहते हैं, नेसेसरी वर्ल्ड। और ध्यान से देखिए नीचे का जो स्ट्रक्चर हमारी पंखुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं पेटल। और जो हमारी और नीचे ग्रीन टाइप की जो कली टाइप की होती है, इसको हम कहते हैं सेपल, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसेसरी वर्ल्ड। तो अब एसेसरी और नेसेसरी को ध्यान से समझिए। नेसेसरी का मतलब यह है जो हमारे रिप्रोडक्शन में भाग ले, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करे उसको हम क्या कहते हैं, नेसेसरी। और एसेसरी का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में हमारे पार्टिसिपेट ना करे। जैसे आप ध्यान से देखिए, जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें क्या होती है, एसेसरीज पार्ट मिलते हैं, ठीक है। और कुछ उसमें क्या होते हैं, नेसेसरी। जैसे उसकी जो व्हील होती है, उसकी जो व्हील्स होती हैं, उसकी जो स्टेयरिंग्स होती हैं, वो क्या होती है, उसकी नेसेसरी पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि ये हम आपको स्टेयरिंग दे रहे हैं, इसको आप बाद में लगा लीजिएगा, या व्हील हम आपको दे रहे हैं लगा, नहीं, वो आपकी क्या होती है, नेसेसरी पार्ट होते हैं, उसको आपको वो फिट देंगे। आपको क्या है, एसेसरीज में क्या देते हैं, जैसे आपका बम्पर दे दिया, बगल के एक साइड ग्लास दे दिया, ये आपके क्या होते हैं, एसेसरीज होते हैं, ठीक है। और नेसेसरी क्या होता है, नेसेसरी आपके क्या होती है, अब आपकी स्टेयरिंग नहीं दे, वो निकाल के आपको दे देंगे कि लीजिए आप, जो आपको जरूरत हो तो लगा लीजिएगा, नहीं तो आप मत लगाइएगा, ठीक है। ऐसे ही इंजन हो गया, इंजन आपको वो लगाया देंगे ना, इंजन तो ऐसा नहीं देंगे आपको, हम अलग से दे दे रहे हैं, आप लगा लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ है, ये जो एंड्रेसियम और गाइनेसियम है, ये हमारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेसेसरी वर्ल्ड कहते हैं। और जो हमारी पेटल और सेपल है, इसको हम कहते हैं एसेसरी वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप जिम्नोस्पर्म सीख गए होंगे, और हमने बड़े आसान तरीकों से, बड़ी छोटी मतलब बहुत कम टाइम में हमने आपको सिखाया है जिम्नोस्पर्म। और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे इसकी हम लाइफ साइकिल की, कि आखिर इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, जो इसकी लाइफ साइकिल चलती है प्लांट की, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, एनिमल किंगडम। और आज हम जो खुशी की बात आपको बताए थे कि आज शाम को आपकी किसकी क्लास चलेगी, हम केमिस्ट्री में 1 शॉट की एक सीरीज़ ला रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपके जो टीचर हैं बायोलॉजी के, डॉक्टर शुभम अवस्थी, वही आपकी क्लास लेंगे, किसकी, केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में हम 1 शॉट की रिवीजन की पूरी सीरीज़ ला रहे हैं, क्रैश कोर्स की, ठीक है। तो उसमें आपके अभी आज जो शायद चैप्टर चलने वाला है उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके बाद जो है जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो आई होप कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर प्रकार की कोई भी मतलब समस्या कहीं नहीं लग रही होगी। और भाई हम लोगों का पूरा प्रयास है साहब कि हम लोग बहुत बेहतर करें, ठीक है। हम लोगों का जो कंटेंट है वो, हमें यूट्यूबर नहीं बनना, यूट्यूबर बनना होता तो हम कुछ भी आपको दे देते, इसीलिए हम आपको हर चीज़ बड़े तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही साथ सपोर्ट बनाए रखिए, और जो हमसे बड़े लोग हैं वो आशीर्वाद भी बनाए रखें, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।